नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, आज का किस्सा मीना कुमारी और कमाल अमरोही का है। न इंतजार, न आहट, न तमन्ना, न उम्मीद, जिंदगी है कि यूं बेहिस हुई जाती है। जिसकी लेखनी में इतना दर्द हो, उसकी जिंदगी में कितना दर्द होगा, इसकी महज कल्पना की जा सकती है। पर्दे से लेकर निजी जिंदगी तक अपने नसीब में बेहिसाब दर्द बटोरने वाली ये लाइन अभिनेत्री मीना कुमारी की कलम से निकली थी। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने अपनी जिंदगी के हर दर्द को एक शायरी का रूप दिया। 1 अगस्त साल 1932 को महजबीन बानो के रूप में जन्मी मीना कुमारी इंडस्ट्री में ट्रेजेडी क्वीन के नाम से मशहूर थी। ये एक अजीब किस्म का इत्तेफाक था कि निजी जिंदगी में जिस दर्द को वो पालती रहीं, वही पर्दे पर उनकी कामयाबी की वजह भी बना। पिता अली बख्श और माँ इकबाल बेगम के घर जन्मी मीना को दुनिया में आते ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनके माता पिता उन्हें पालने की हालत में नहीं थे। उनके पिता ने तो उन्हें यतीम खाने के बाहर सीढ़ियों पर छोड़ दिया था और जैसे ही आगे बढ़े, नन्ही बेटी की चीखती हुई आवाजों ने उनके कदम रोक दिए। मीना के पिता ने बेटी को छोड़ा नहीं, फिर घर ले आए। किसी तरह महजबीन के माता पिता ने उनकी परवरिश की। वो बहुत छोटी थी, तभी उनके घर की हालत वो समझने लगी थी, अपने घर की हालत को, और अपने घर की आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए वो 7 साल की उम्र में ही काम करने लगी। उस वक्त वो बेबी मीना के रूप में जानी जाती थी और फिल्म फरजदे हिंद में नजर आई। उन्होंने कई फिल्में की, लेकिन उन्हें पहचान मिली साल 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा से, और इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। मीना कुमारी की जिंदगी में मर्द भी आए और मोहब्बत भी, लेकिन कोई उन्हें सुकून न दे सका। कमाल अमरोही मीना कुमारी को लेकर फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन मीना उनके स्वभाव से परिचित थी। ऐसे में उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया। जब ये बात कमाल अमरोही को पता चली तो उन्होंने मीना को मनाकर फिल्म साइन करवा ली। हालांकि ये फिल्म कभी बनी नहीं। फिल्म भले ही नहीं बन पाई, लेकिन मीना और कमाल के बीच मोहब्बत की शुरुआत हो गई। मीना कमाल से प्यार करने लगी थी, लेकिन अपने पिता के खिलाफ जाकर उनसे शादी करने की उनके अंदर हिम्मत नहीं थी, और ऐसे में दोनों की शादी एक क्लिनिक में 2 घंटे के अंदर करवाई गई। दरअसल हुआ यूं कि मीना की फिजियोथेरेपी चल रही थी और उनके पिता को उनकी बहन के साथ क्लिनिक छोड़ाते थे और फिर 2 घंटे बाद मीना को लेने आते थे। और ऐसे में 14 फरवरी साल 1952 को इस 2 घंटे के बीच दोनों की चोरी छिपे शादी हुई। उस समय के लिए उनके अब्बा को कुछ पता ही नहीं चला, लेकिन जिस दिन पता चला उस दिन उन्होंने इस निकाह को मानने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ जब इस बारे में कमाल अमरोही की पत्नी को पता चला, चूंकि वो पहले से शादीशुदा थे, तो वो अपने बच्चों को लेकर अमरोहा चली गई। सभी कमाल पर दबाव बनाने लगे कि वो मीना को तलाक दें। अपनी पहली शादी बचाने के लिए कमाल ने मीना को खत लिखा कि इस निकाह को एक भूल समझकर खत्म कर दें, और इसके जवाब में मीना कुमारी ने लिखा, मुझे लगता है कि आप मुझे समझ नहीं पाए और समझ भी नहीं पाएंगे। बेहतर होगा कि आप मुझे तलाक दे दें। और इसके बाद दोनों अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। हालांकि ये रिश्ता न कभी पूरी तरह से बना और न पूरी तरह से कभी ख़त्म हो पाया। मीना को दोबारा कमाल के करीब जाते देख उनके पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया, तो मीना कुमारी कमाल के घर पहुंच गईं। हालांकि ससुराल आने के बाद भी उनके रिश्ते में उतार चढ़ाव कम नहीं हुआ। मीना की निजी ज़िंदगी में जितनी परेशानियां थीं, तो पर्दे पर उन्हें उतनी ही कामयाबी मिल रही थी। ये सफलता कमाल अमरोही की आंखों में खटकने लगी थी। कमाल ने मीना कुमारी के लिए तमाम पाबंदियां लगा दी। मसलन शाम 7 बजे से पहले शूटिंग खत्म करके घर आओ, अपनी ही गाड़ी से चलो।
उनके कमरे में मेकअप मैन के अलावा किसी की एंट्री नहीं होगी। मीना ने ये सारी बातें मान ली, लेकिन रिश्ते के बीच कोई सुधार की गुंजाइश नहीं दिख रही थी। पाकीज़ा जब बन रही थी तो उस वक्त कमाल आर्थिक तंगी में घिर गए। मीना कुमारी ने उनकी बहुत मदद की और इसके बाद भी, फिल्म बनाने के बाद भी दोनों के बीच नौबत तलाक की आ गई। जिंदगी में घुलता जा रहा गम धीरे धीरे उनके शरीर में बीमारी बन गया। पाकीज़ा की शूटिंग दोबारा शुरू हुई, लेकिन मीना कुमारी तब तक बहुत बीमार पड़ चुकी थी। उन्हें नींद नहीं आती थी। डॉक्टर्स ने कहा कि नींद के लिए वो सोने से पहले 2 घूंट ब्रांडी पिया करें। हालांकि मीना 2 घूंट पर नहीं रुकी। वो हमेशा शराब के नशे में डूबी रहने लगी। और फिर लीवर सिरोसिस, एक बीमारी जिसके चलते 31 मार्च साल 1972 को बहुत कम उम्र में मीना कुमारी ने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। उनकी जिंदगी को करीब से जानने वाली उनकी सहेली और अभिनेत्री नरगिस ने उनकी मौत पर कहा था, मीना, मौत मुबारक हो। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।